हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग एकेडमी। तो स्वागत है सभी का, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम जो है जलप्रपात देख रहे थे। भारत के जो मुख्य जो जलप्रपात थे, वाटरफॉल्स है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके पहले हम कर्नाटक के जितने भी जलप्रपात थे हमने देख लिया उसको, कर्नाटक का, क्योंकि कर्नाटक में थोड़े से ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार जो है शिव समुद्रम, ये सब सारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है वहाँ के, तो हमने देख लिया है प्रॉपर। अभी हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके जो है ये जो भी जलप्रपात इम्पॉर्टेंट हैं इनके। वैसे तो जो है जैसे राजस्थान है, यहाँ पे तो कई जो है जलप्रपात है, बट जो इम्पॉर्टेंट है हम वो लेंगे, और जिनकी ऊंचाई इम्पॉर्टेंट होगी, जो स्थान, नदी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक। तो चित्रकूट जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? आपको नदी याद रखना है, किस नदी पर स्थित है। नदी ही क्वेश्चन में पर्टिकुलर नदी ही आपसे नदी और स्थान ज़्यादा पूछता है। अगर ऊंचाई अगर उसकी इम्पॉर्टेंट है तो ऊंचाई भी आपसे पूछ सकता है। तो नदी आपको याद रखना है किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी। अभी मैं आपको बताऊंगी भी याद कैसे करना है। थोड़ा सा ट्रिक जो है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिक में मत जाइए, थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी कि याद करने का थोड़ा सा याद कैसे रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो देख लेते हैं। इंद्रावती जो है नदी है, ठीक। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। साथ में ये भी याद करके चलना है, तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। और स्थान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ ही आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसको और क्या कहते हैं? जैसे भारत का नियाग्रा फॉल्स, भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं किसे? तो चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो इंद्रावती नदी के किनारे। चित्र से आप इंद्र याद रख सकते हैं, ठीक है। चित्र से इंद्र। तो चित्रकूट जलप्रपात कभी भी आपसे पूछता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। चित्र और इंद्र से आप जो है थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चित्रकूट किस जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो इंद्रावती नदी के किनारे है। और जो है कहाँ स्थित है, किस जगह पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और जो है इसको भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। ये वाला जो है आ सकता है आपको कि भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं इस चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका झारखंड। झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। नदी आप याद रखिएगा, नदी किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। और जो है स्थान, अगर इसकी ऊंचाई पूछता है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, हाइट इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर ऊंचा है ये, ओके। और इसका जो है स्थान याद रखना है। स्थान कहाँ पर है? तो ये झारखंड के रांची में स्थित है, ओके। स्थान अगर पूछता है आपसे तो स्थान क्या बताएंगे आप? तो झारखंड के रांची में स्थित है। झारखंड की कैपिटल है रांची। और कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है, एक जो है राजधानी रांची से, ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो हुंडरू जलप्रपात तो किस जो है नदी के किनारे स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर आपसे पूछता है तो इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। और स्थान कौन सा है? तो झारखंड के रांची में जो है ये स्थित है, ये जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। अच्छा, हुंडरू से आप क्या याद रखेंगे? हुंडरू से आप घुंघरू समझ रहे हैं, घुंघरू जो बजता है उस तरह से आप घुंघरू से आप हुंडरू याद कर सकते हैं। तो घुंघरू कैसा होता है? तो स्वर्ण, सुनहला, जो है सोने का घुंघरू। तो सोने के घुंघरू से हुंडरू, घुंघरू कैसा है? तो सोने का है,
ठीक। तो हुंडरू से आप स्वर्ण जो है, घुंघरू किसका है, तो सोने का है, स्वर्ण का है। तो हुंडरू से स्वर्ण, घुंघरू से जो है स्वर्ण आप याद रख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हुंडरू और स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और जो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस स्थान पर है, तो ये झारखंड के रांची जो है ज़िले में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जलप्रपात कौन सा है, उसके बाद है आपका राजस्थान का। राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है, तो चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान। एक बार हम लोग अभी ऐसे देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार सारे जो है जलप्रपातों को कंबाइन करके हम एक मैप में डिस्कस कर लेंगे। बस उसमें मतलब ये नहीं देखेंगे लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, किस जगह से निकलती है, कहाँ से मतलब कहाँ पर बनती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कम करेंगे। बस हम मैप में जो है समझ लेंगे कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सा जलप्रपात है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें कि कौन से मैप के थ्रू मुझे लगता है कि आप चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर कर पाते हैं। तो मैप में हम एक बार सिंबल करके देख लेंगे कि कौन सा जलप्रपात किस किस स्टेट में है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है। ठीक, तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। चंबल, अच्छा एक बार लिख के देखते हैं, नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। चंबल नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। और किस स्थान पर है, स्थान अगर पूछता है आपसे तो किस स्थान पर है, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर है, तो राजस्थान के कोटा में है। ये राजस्थान के कोटा में स्थित है। हैंड राइटिंग पे मेरी मत जाइएगा, बहुत ख़राब है, बट समझने के लिए ठीक है। तो स्थान अगर पूछता है तो राजस्थान के कोटा में स्थित है चूलिया जलप्रपात। और इस नदी पूछता है तो चंबल यमुना की सहायक नदी है चंबल, इसी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, तो चूलिया से आप याद रखिएगा, चूलिया जलप्रपात अगर पूछता है तो राजस्थान चूलिया। तो राजस्थान में राजस्थानी चूड़ियाँ मिलती हैं, ऐसे आप याद करिएगा कि राजस्थान में राजस्थानी चूड़ियाँ मिलती हैं। और राजस्थानी चूड़ियों से आप याद करिएगा कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में क्या मिलता है, तो चूड़िया, जो है राजस्थानी चूड़ियाँ मिलती हैं। चूलिया से चूड़िया याद रखिएगा, तो राजस्थानी चूड़ियाँ कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में मिलती हैं। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। चूलिया चंबल, च से चंबल हो गया, च से चंबल हो गया, च से चूलिया हो गया। ठीक, तो याद रहेगा। आप थोड़ा सा अगर एफर्ट डालते हैं आप अगर याद करने में, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाना है। तो ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में चूड़ियाँ मिलती हैं, राजस्थानी चूड़ियाँ। ठीक, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है, किस नदी पर स्थित है, किनारे नहीं, किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको यही है कि किस नदी पर स्थित है और किस जगह पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के कोटा ज़िले में स्थित है चूलिया जलप्रपात। याद रहेगा। इरेज करती हूँ, इरेज तो करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड लिखने के लिए आपको फर्स्ट इरेज करना पड़ता है। ओके, तो सेकंड है हमारा, राजस्थान में और भी जो है जलप्रपात है, जैसे कि भीमताल जलप्रपात भी राजस्थान में है। उसके बाद धूधिया जलप्रपात भी राजस्थान में है, धूधिया, भीमताल, और ऐसे ही और भी जलप्रपात है। अलेवा करके है, अलेवा जलप्रपात। ये सब छोटे छोटे जलप्रपात हैं, इन्हें आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। याद करना चाहें तो आप ऐसे ही देख लीजिएगा। धूलिया जलप्रपात है, भीमताल जलप्रपात है, ये सब कहाँ पर है, अलेवा जलप्रपात है, ये सब कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, ये छोटे छोटे जलप्रपात है। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिख करके याद करवाऊंगी, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। तो नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है, नदी अगर आपसे पूछता है, नदी ही पूछता है स्पेशली आपसे, किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है,
नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन सी है? नर्मदा नहीं। नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो अमरावती है, भूखी है, तावा है, ये सब क्या है? नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। याद लिख लेते हैं, अमरावती इसकी सहायक नदी है। आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप पढ़ें तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो नदी किस नदी के किनारे है? तो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। स्थान का क्या है इसका? जबलपुर। जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। धुआं, बहुत ज़्यादा धुआं कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में धुआं बहुत ज़्यादा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा धुआं है, और जो है नर्मदा नदी के पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ओके, और जबलपुर में है। स्थान अगर आपसे पूछता है कि जो है धुआंधार जलप्रपात किस स्थान पर है? तो जबलपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। एक और जलप्रपात है इसी जो है मध्य प्रदेश में, कपिलधारा जलप्रपात, वो भी आपको याद रखना है। कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ये भी इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है। और ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी पर ये भी बना हुआ है। नर्मदा नदी पर ये भी बना हुआ है। और जो है स्थान अगर पूछता है तो अमरकंटक। अच्छा, नर्मदा नदी का जो उद्गम है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा। तो इसका स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ पर? अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और जो है अनूपपुर जो है जिला करके, अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर ये स्थित है, अनूपपुर जिला में, अनूपपुर जिले में स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात अगर आपसे पूछता है कि कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। तो कपिल कहाँ पर रहते हैं? तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि कपिल कहाँ पर रहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में। और इनका स्वभाव कैसा है? तो नर्म है। कैसा स्वभाव है? तो नर्म स्वभाव है। तो कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और स्थान कौन सा है? तो अनूपपुर जिले में स्थित है, अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक चचई जलप्रपात करके है। चचई जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। और जो है किस बीहड़ नदी पर है? ये किस नदी पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर। ठीक है, तो मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। चचई जलप्रपात, चचई जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। और किस नदी पर है? नदी अगर पूछे, इसमें बस नदी आप याद करिएगा, तो बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात था? चित्रकूट जलप्रपात था, हमने डिस्कस किया चित्रकूट जलप्रपात। उसके बाद झारखंड में जो है हुंडरू जलप्रपात, और राजस्थान में जो है जो भी था राजस्थान में के जलप्रपात, और मध्य प्रदेश के जो है कपिलधारा, उसके बाद जो है चचई जलप्रपात, इस सारे जलप्रपातों को हमने डिस्कस किया। ओके, तो ठीक है, याद रखिएगा सारे जलप्रपातों को। और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी जलप्रपात हैं, उड़ीसा के हैं, उसके बाद जो है महाराष्ट्र के भी जलप्रपात हैं, काफ़ी जलप्रपात हैं जो भी बचे हुए जलप्रपात हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम सारे जलप्रपातों को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो वीडियो को देखिए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, और सारे जलप्रपातों को हम इकट्ठे एक ही वीडियो में, मैप में हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। ओके, सारे जलप्रपातों को लेकर के। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।